सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल वीके मैथ रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 दशमलव का क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। इसके कल वाली वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लिए थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन 2 को एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, पहले क्या बोल रहा है प्रश्न, ये देखिए। कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि, क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि 3+2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। क्या करना है दोस्तों? एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। कौन सी संख्या सिद्ध करनी है? अपरिमेय संख्या। समझ गया ना? तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे सिद्ध होता है। थोड़ा अगर बेसिक इसके बारे में और जानना होगा दोस्तों, तो आप लोग इसके पहले कल वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये 2 वीडियो पीछे का देख लीजिएगा, तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए। लिखेंगे दोस्तों हल। क्या लिखेंगे? हल। हल हल यहाँ लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। लिखेंगे कि मानना पड़ता है, हमेशा मानना पड़ता है। इस जो सिद्ध करने वाला होता है ना दोस्तों, इसमें हमेशा मानना पड़ता है। तो माना। यहाँ क्या दिया है दोस्तों? अपरिमेय दिया है। क्या दिया है? अपरिमेय। तो मानिए यहाँ पे परिमेय, मानिए परिमेय। 3+2 कड़ी में 5 एक परिमेय 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 संख्या है। मान लिया। हमेशा उल्टा मानना है, ठीक है ना? कल वाली वीडियो में हम बेहतरीन तरीका से बताए हैं कि कैसे माना जाएगा। हमेशा इसका उल्टा मानिए। यहाँ देखिए, यहाँ अपरिमेय दिया है तो यहाँ क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों? परिमेय। अगर यहाँ परिमेय दिया रहता तो क्या मानता? अपरिमेय मानता। मैं क्या मानता दोस्तों? अपरिमेय। यहाँ तक क्लियर है? हमेशा इसका उल्टा मान लिए। अच्छा, जब हम इसको माने कि ये परिमेय संख्या है, तो इसका परिभाषा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? परिभाषा। तो परिभाषा देखिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ध्यान से देखिए, इसका परिभाषा क्या होगा। परिभाषा और इस भाषा सब कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ लिखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में आप लोगों को ना इसका नंबर ही नहीं देगा। ये बात है। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? देखिए, ऐसी संख्या जिसे P/Q, क्या लिख दिए? P/Q के रूप में। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में। P/Q P ऊपर P नीचे Q के रूप में लिखी जा सके। लिखी जा सके उसे परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे P/Q, सिंपल, जिसे P नीचे Q, जिसे P/Q कल वाले वीडियो में बताया था ना, जिसे P/Q के रूप में लिख दे। P ऊपर P नीचे Q, जिसे ऊपर P नीचे Q के रूप में लिख दे, उसी को तो कहेंगे परिमेय। सिंपल, जिसका P से, जब P का शादी Q से होगा तो परिमेय, जब P का शादी Q से नहीं होगा तो अपरिमेय। परिभाषा भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा। परिभाषा नहीं लिखेंगे ना तो नंबर नहीं मिलेगा। ध्यान से याद कर लीजिए। जब P का Q से शादी होगा तो परिमेय, जब P का Q से शादी नहीं होगा तो अपरिमेय। यानी कि जब P/Q, P ऊपर नीचे Q, जब P ऊपर और नीचे Q लिखते हैं तो उसे कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, और आगे चलते हैं।
तो जब हम इसे परिमेय माने हैं दोस्तों, इसे क्या माने हैं, इस वाले को क्या माने हम लोग, परिमेय। क्या माने हैं, परिमेय। तो परिमेय संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2। इसको परिमेय लिखें तो परिमेय को हम लोग p बटा q के रूप में तो लिख सकते हैं ना दोस्तों। इसको हम क्या माने, परिमेय। तो परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए, दोनों 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 पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब कि इधर भी 2 पावर लगाएंगे और 2 पावर इधर भी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो आइए अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग कर देते हैं, 3 + 2 कड़ी में 5, इसका भी 2 पावर कर देते हैं और इसका भी 2। एक बार साफ सुथरा लिखते हैं दोस्तों, ध्यान से साफ साफ लिख देते हैं, 3 + 2 कड़ी में 5। तो 2 पावर इसका भी लगा दिए और 2 पावर इसका भी लगा दिए, बराबर है। इधर क्या है, p बटा q है, तो p बटा में q, इसका भी क्या लगा दिए, 2 पावर। अभी तो लिखे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखिए वर्ग इसी को कहेंगे, 2 जो पावर होता है ना उसी को वर्ग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। याद कर लीजिए। और नहीं याद करेंगे ना तो ये दिख रहे हैं ना, ये दिख रहा है ना दोस्तों, दिख तो रहा है ना। इसी से ना आप लोग के खोपड़िया में यहीं पे इसके अंदर इस पूरे को, इस परिभाषा को डालेंगे, इसे लगा के इसे मार देंगे तो आप लोगों के अंदर चला जाएगा। समझ गए ना, ध्यान से। क्योंकि मैं तो कसम खाया हूँ कि मैथ आप लोग के फेफड़े तक घुसा के रहूंगा, चाहे हमें जैसे घुसाना पड़े, चाहे इससे लगा के ऐसे कहे ना आप लोगों को हूरना पड़े, तभी भी मैं हूर दूंगा दोस्तों। समझ गए हैं, तो ध्यान से पढ़िए बस। आगे तो मैं कह रहा था, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी 2 पावर इसको भी देने पर, 2 पावर 2 रोटी इसको भी देने पर और 2 रोटी इसको भी देने पे। आइए 2 रोटी इधर भी दे दिए और 2 रोटी उधर भी दे दिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना। ये मुंह फुलाएगा ना ये मुंह फुलाएगा, क्योंकि इसको भी 2 रोटी दिए और उसको भी 2 रोटी दे दिए। हिसाब किताब बराबर है। आगे चलिए। अच्छा देखिए दोस्तों, जय पावर है तय बार लिख के गुणा करते हैं। तो इसको 2 पावर है तो 2 बार लिख के गुणा, 3 × 3। जितना पावर रहेगा उतना बार लिख के गुणा करेंगे। प्लस है तो प्लस, इसको भी 2 बार गुणा, 2 पावर है तो 2 बार गुणा। देखिए 2 पावर है तो 2 बार गुणा, बराबर है तो बराबर, इसको भी 2 पावर है तो 2 बार गुणा, 2 पावर है तो 2 बार गुणा कर दिए। ठीक है दोस्तों, आगे ध्यान से देखिए, 3 तिरिके 9। जब 3 का गुणा 3 में करते थे कितना आता है दोस्तों, 9। 3 का गुणा 3 में तो 9। आगे प्लस है तो प्लस, 2 दूना के कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। आप 5 × 5 = 25। जब 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कौड़ी भाग जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कौड़ी भाग जाएगा। 5 का गुणा 5 में तो 25, यानी कि 5 केवल आएगा। तो 9 और प्लस 5 चौके 20। उधर क्या बचा है दोस्तों, p का गुणा p में तो हो जाएगा p का पावर 2, और q का गुणा q में तो q का पावर 2। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे उधर आ जाइए, थोड़ा उधर भी देख लेते हैं। उधर देख लीजिए दोस्तों। अच्छा 20 और 9, 20 और 9 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा दोस्तों, 29। इधर क्या बचा, बराबर है तो बराबर, p का स्क्वायर और क्या है, q का स्क्वायर। इसके बटा में एक कर सकते हैं कि नहीं, एक तो कर ही सकते हैं ना। तो इस वाले का गुणा इधर करेंगे, इस वाले का गुणा इधर करेंगे। तो जब इस वाले का गुणा इधर करेंगे तो 29 q का स्क्वायर, एक का गुणा p में तो p का स्क्वायर। क्योंकि एक का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे ना दोस्तों तो वही आ जाएगा और कोई दूसरा नहीं आ सकता। समझ गए। तो आगे ध्यान से देखिए, जब बीच में बराबर होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस यानी कि नीचे वाले का ऊपर, नीचे वाले का ऊपर, ऐसे ऐसे गुणा होगा, इधर का इसका इधर इसका, ऐसे गुणा होता है जब बीच में बराबर होता है तब। अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अच्छा जब इस वाले स्क्वायर को मिटाएंगे दोस्तों तो इस पे कौड़ी लग जाएगा। क्या लगेगा, कौड़ी। जब इस वाले स्क्वायर को मिटाएंगे तो इस पे कौड़ी, और जब इस वाले कौड़ी को मिटाएंगे
तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा। ये एक दूसरे का उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। तो जैसे यहाँ से स्क्वायर मिटाएं तो ये हो गया कड़ी, क्या लग गया दोस्तों? कड़ी लग गया। अच्छा 29 का वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, लेकिन क्यू कय गो है? क्यू दो ठो है। जब बाहर निकालेंगे ना दोस्तों तो क्यू केवल एगो हो जाएगा, उधर क्या बचा? पी। तो मैं सबसे पहले वीडियो में मैं आप लोग को ये बताया था दोस्तों, जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या कहलाता है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है दोस्तों वो कौन सी संख्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। जिसका वर्गमूल निकल जाता है परिमेय और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है अपरिमेय। तो क्या 29 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं। तो ये क्या कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे, देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, सिद्ध करिए कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ कौन सी संख्या है? अपरिमेय आया है ना, अपरिमेय, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो आगे लिखेंगे कैसे? इस कथन इस कथन कथन का इस कथन का विरोधाभास इस कथन का विरोधाभास होता है। इस कथन का विरोधाभास होता है कि ये वाली संख्या, इसको लिखिए 3 + 2 कड़ी में 5, 3 + 2 कड़ी में 5 अपरिमेय है। अपरिमेय है। बस ये था पूरा कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से। एक बार जल्दी से दोहरा देते हैं। यहाँ अपरिमेय दिया है तो मानेंगे क्या चीज? परिमेय। यहाँ अपरिमेय दिया तो क्या मानेंगे? परिमेय। परिमेय मान लिए दोस्तों। अब परिमेय जब माने तो इसका परिभाषा लिखेंगे। तो ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख देंगे उसी को कहेंगे परिमेय। समझ गए ना? तो परिभाषा यह पूरा लिख दिया। अब मैं क्या हूँ दोनों पक्षों का, यानी 2 रोटी इसको भी दिया, 2 रोटी इसको भी दे दिया। क्योंकि इसको 2 रोटी देंगे, इसको नहीं देंगे ना तो ऐसे मुंह फुला लेगी, तो इसलिए दोनों को 2 रोटी देना पड़ेगा। तो 2 रोटी दोनों को दे दिया। इधर भी 2 रोटी, इधर भी 2 रोटी। जितना पावर है उतना बार गुणा करेंगे। तो जब 3 का गुणा 3 में तो 3 3 9, और 2 का गुणा 2 में तो हो जाएगा 4, और 5 का गुणा 5 में तो 5 ही आएगा, क्योंकि कौड़ी से कौड़ी भग जाएगा दोस्तों, भग जाएगा। अब 5 चौके कितना जाएगा? 20। पी का गुणा पी में, देखिए इसको भी 2 बार गुणा, पी का गुणा पी में तो पी का पावर 2, क्यू का गुणा क्यू में तो 2 पावर। अब देखिए इसके इन दोनों को जोड़ लिए, 9 और 20 को जोड़ेंगे तो 29, और जब इसका गुणा इधर करेंगे तो इतना आएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो ये आएगा। वर्गमूल निकालेंगे तो ये, अब ये अपरिमेय संख्या है तो बस लिख देंगे इस कथन का विरोधाभास होता है कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलेंगे हम लोग अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।